आप में से कोई एक बीएससी का स्टूडेंट वो छोटा सा परमाणु का मॉडल होते हैं, तो परमाणु के कौन कौन से मॉडल है कौन बताना चाहेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, परमाणु के मॉडल तो पढ़े ही होंगे। हाँ, दो इसको माइक का। हाँ, नाम बता, केवल नाम बता। एक तो रदरफोर्ड, एक रदरफोर्ड का मॉडल, सोने की पत्ती वाला, ठीक है। और एक नील्स बोर वाला, नील्स बोर वाला उसमें मॉडल। वो परमाणु कक्षाएं होती है, जे वो एल के एल एम एन। हाँ, दो ही थे और थे? याद नहीं है ज्यादा। डाल्टन, हाँ, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। हाँ, बोर का बोल दिया, है ना? हाँ। तो कुल मिला के तीन तो है, एक रदरफोर्ड का है, एक बोर का, एक डाल्टन का। सबसे लास्ट में सही कौन सा माना गया था इनमें से? रदरफोर्ड वाला। रदरफोर्ड वाला मान लिया गया ना। तो कि भाई हमने पहले एक कोई मॉडल आया, बैठ जाओ शाबाश, एक कोई मॉडल आया जो भी सही माना गया, एक कोई मॉडल आया और हमने कहा कि एक किसी व्यक्ति ने कहा, फिर उसने कहा गलत है, फिर एक दूसरा मॉडल आया, उस आदमी ने कहा ये चीजें होती है, तीसरा आदमी उसने कहा ये गलत है, फिर एक तीसरा मॉडल और हमने कहा डन ये वाला सही है। तो तीनों में से सही कितना? एक। फिर बाकी दो क्यों पढ़ते हैं? जब सही एक है तो बाकी दो तो पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी दो उसकी हिस्ट्री है, और बिना हिस्ट्री पढ़े आप उस सही को नहीं जान सकते। बस हिस्ट्री यही बताती है कि हम तेरे सामने तीनों रख देंगे, तू पता लगा कि पहले वालों में क्या गलतियां रह गई थी, उसके माध्यम से आगे सुधार हुए। यदि पहले गलतियां ही नहीं होती तो सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। या पहले वाले पूरे तो गलत नहीं थे, उनमें भी कुछ सही बात रही होगी, उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया गया तीसरे किसी आदमी ने। बस हिस्ट्री यही काम करेंगे। इसका कुल मिला के मतलब यह है, दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हिस्ट्री नहीं है। दुनिया के सारे सब्जेक्ट में हिस्ट्री है। इसलिए जब कोई कहता है कि सर उसने पहले कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, वो झूठ बोलता है। जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसने ज्योग्राफी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी उसने पॉलिटी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसने कभी इकोनॉमी पढ़ी होगी उसने इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसने बायोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ी होगी। सब सब्जेक्ट में अपने आप हिस्ट्री है। फिर वो मैं उस पहली बात पर वापस आता हूँ कि हिस्ट्री की क्या उपयोगिता है। कि हिस्ट्री की वही उपयोगिता है जो घर में बुजुर्गों की होती है। घर में जो दादा दादी जी होते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि आप खूब जी लिए, रोटी तो खा रहे हो बैठे बैठे, काम के तो हो नहीं कुछ, है ना, या चले जाओ या कुंभ के मेले में हम छोड़ के आ जाते हैं, नहीं कहते ना अपने। उल्टा अपने ये कहते हैं अरे इनके पास अनुभव है, इनके पास एक्सपीरियंसेस है, इनसे हमें खूब सारा सीखने को मिल सकता है। बस वो जो सीखने को मिल सकता है उनसे खूब सारा, वही क्या अपने आप के अंदर हिस्ट्री है। उनके पास खूब सारी ऐसी बातें होगी जो आपके और मेरे पास में नहीं है। बहुत सिंपल सी बातें वो जानते होंगे, वो आप और मैं नहीं जानते, वो उनसे सीखा जा सकता है। यही सब्जेक्ट, हिस्ट्री सब्जेक्ट की उपयोगिता होती है। तो आज के बाद कोई ये कहे आपसे कि मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, तो उसको कहना कि भले लगे भले नहीं लगे, पढ़नी तो डेली पड़ती है। एकमात्र सब्जेक्ट है जिसके बिना कोई गुजारा अपना होता। वैसे तो सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को ना अकेले नहीं पढ़ सकते, उस सब्जेक्ट को आपको दूसरे सब्जेक्ट के साथ लेके पढ़ना पड़ेगा। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो भी हम बिना ज्योग्राफी के नहीं पढ़ पाते। मैं यदि आप में से पूछूं ज्यादातर लोगों से, क्या राजस्थान में ऐसा कौन राजा था तो तुम्हें अच्छा लगता है कि जो लड़ा हो, हमेशा लड़ा हो? महाराणा प्रताप। मैं पूछूं यार भारत में और किसी, राजस्थान को छोड़ दो, भारत में भी और किसी राजा का नाम बताओ, तुम्हें लगता है यार क्या गजब लड़ा था, खूब दिनों तक लड़ा था? हम कहेंगे शिवाजी महाराज। आप कभी नोटिस करेंगे महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज दोनों उन जगह पे थे जहां पे पहाड़ थे। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र थे और उनके पास पहाड़ थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ में थे और उनके पास में पहाड़ थे। इसका मतलब वे लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो ज्यादा लड़ते हैं, क्योंकि उनके पास लड़ने की जगह होती है। कम सैनिकों के साथ में लड़ा जा सकता है। पहाड़ों के रास्ते बहुत संकरे संकरे होते हैं एकदम, उन रास्तों के अंदर बड़ी फौज आ ही नहीं सकती, इसलिए सामने से जो आक्रमण करने के लिए आएगा वो बड़ी फौज तो ला नहीं सकता, थोड़े थोड़े सैनिक लाने पड़ेंगे, थोड़े थोड़े सैनिक लाने पड़ेंगे, तो सामने वाला तैयार बैठा पहाड़ में मारेगा आपको। जो मैदान में रहे वो नहीं कर पाए। तो जब मैदान में तो आमने सामने की लड़ाई होगी, मैन टू मैन फाइट होगी, आमने सामने की लड़ाई में वही जीतेगा जिसके पास ज्यादा फौजी है। सामने वाला लाया 1 लाख, आप खूब बहादुर हो पर संख्या 2,500, तो 2 घंटे लगेंगे युद्ध को, से लड़ जाओगे इतने में।
पर आप ढाइए जा रहे हो, आप पहाड़ों में बैठे हो, अलग अलग लोकेशन पे बैठे हो। शोले मूवी देखिए, शोले मूवी, शोले मूवी बोलते हैं। गब्बर सिंह खड़ा है, सामने बांध रखा है बंदे को, किसी को, क्लोजअप वहीं पर है, सीन उतना ही है। गब्बर सिंह जो घूम रहा है उस बेल्ट को हाथ में लिए हुए, और फिर गब्बर सिंह पूछ रहा कितने आदमी थे, और कैमरा जाता पहाड़ के ऊपर, एक आदमी बैठा उधर सांभा, और वो कहता 3 आदमी थे, या कितनी होली कब, ऐसे कोई भी कहता, और कैमरा जाता दूर, और दूर से एक आवाज वहां से सुनाई देती है। इसका मतलब हुआ कि उसके पहाड़ों पर अलग अलग लोग बैठे हुए। एक आदमी एक चोटी पे बैठ के भी संभाल रहा है, वो बता देगा साहब वहां से फौज आ रही है, इतनी फौज आ रही है, फौज किसी एक रास्ते से आएगी, ऊपर एक आदमी बैठा है, वो भी 10-10 को मार सकता है, आमने सामने में नहीं मार सकते आप। इसका मतलब हिस्ट्री पे ज्योग्राफी का प्रभाव है। जिनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल थी वो लंबे टाइम तक लड़े, जिनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल नहीं थी वो लंबे टाइम तक नहीं लड़ पाए। जयपुर ग्राउंड है भाई साहब, मैदान है, कैसे लड़ोगे आप लंबे टाइम तक? लड़ने का कोई तो होना चाहिए आपके सामने। सामने वाले की सेना ज्यादा है, आपकी सेना कम है, फिर दूसरे प्रकार की चीजें मिलेगी आपको। हम आगे पढ़ेंगे तब आप और नोटिस करोगे। संत, संत जानते हो संत क्या होते हैं? नाम सुने आपने? दादू दयाल जी, है ना, ऐसे नाम सुने हो, चरणदास जी महाराज, लालदास जी महाराज, जाम्बू जी महाराज, जसनाथ जी महाराज, नाम सुने आपने ऐसे? संतों वाली जब क्लास पढ़ते हैं तो 4 दिन लगते हैं उस क्लास को पढ़ने में। इतने संत हैं, खूब सारे वे, अपने देवी देवताओं का खूब आशीर्वाद रहा अपने ऊपर। तो कम से कम हम पढ़ेंगे कोई 50 संत, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सब मिला के 50 संत पढ़ेंगे। उनमें से एक भी संत जैसलमेर में नहीं है। क्यों भाई? जब राजस्थान में सब जगह हो रहे हैं, उस साइड में कोई बड़े संत क्यों नहीं है? क्योंकि संत क्या काम करता है? अपनी बातें, शिक्षाएं देते हैं। किसको? उधर लोग ही नहीं थे भाई। सामने होना तो चीज सुनने वाला, कि मैं आया और सामने क्लास थी और आगे भाषण देना शुरू कर दिया, तुम हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो? खाली होता कमरा तो, और फिर भी बैठ के भाषण देता। आप कहते फिर सर सटके हुए हो, दिमाग खाली है ना, खाली में बोल रहे हो। तब तो ज्योग्राफिकल इंपैक्ट है कि जिन जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा थी वहां पर कल्चरल एक्टिविटी भी ज्यादा है, जिन जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी वहां पे कल्चरल एक्टिविटी भी देखने को कम मिली। आप वेस्टर्न राजस्थान के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, बुजुर्ग आदमी से पूछेंगे, तो कहेगा बाजरे से अच्छा कोई धान नहीं होता, सबसे अच्छा बाजरा है भाई साहब। और हम तो ना 10 पीढ़ियों से बाजरा खा रहे हैं, बढ़ के भी बाजरा खाते थे। बाजरे में ये ताकत होती है, बाजरे में वो ताकत होती है, क्योंकि वहां बाजरे के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वाटर रेजिस्टेंस फसल है, जहां पानी कम होगा वहां पर फसलें ऐसी उगानी पड़ेगी जिनमें पानी कम लगे। तुम बाजरा नहीं खाते तो क्या करते? गेहूं उगता ही नहीं, चावल होता ही नहीं। वरना यूपी बिहार वालों तो नहीं कहा कि बाजरे में बहुत ताकत है, हम केवल बाजरा खाएंगे। सारे के सारे चावल खा रहे भाई साहब, क्योंकि पानी ज्यादा तो उनके चावल ज्यादा, चावल ज्यादा तो अगलों का भोजन ही क्या हो गया? चावल हो गया। पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए चावल तभी बनते थे जब होली दिवाली आती या घर पे मेहमान आते। चावल मिठाई थी। चावल का अपने तो यूं था कि भाई हाँ कोई शुभ दिन हो तो चावल बनाए जाने चाहिए, डेली थोड़ी बनते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि किसी में पुराने बैच में किसी में पढ़ा रहा था, प्री का बैच था, तो प्री का बैच क्या सुबह से शाम तक चलते हैं, 2-3 महीने बाद में एग्जाम होने वाला होता है। आप तो क्या इस मामले में घर वालों को थैंक यू बोला करो कि आपको ऐसे समय में कोचिंग करने के लिए भेजा जब वैकेंसी भी नहीं है ना। और हमेशा इस बात की उम्मीद किया करो कि वैकेंसी तब आए जब आपका बैच कंप्लीट हो। वरना होता है कि आप अब आए, मान लो 1.5 साल बाद वैकेंसी आती है, तो इतने 1.5 साल में अपना लगभग बैच कंप्लीट हो जाता है। अब बैच कंप्लीट हो गया, अब वैकेंसी है, हम कहते हैं टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज कौन बच्चे दे पाएंगे जिनका बैच कंप्लीट है? एक बच्चा मान लो उसी समय आता है जब वैकेंसी आ रखी है, आरपी से 3 महीने बाद में हम एग्जाम लेंगे। कोर्स करे, याद करे, पेपर दे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, क्या करे? तो फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वाकई बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, वो बच्चे ज्वाइन करते हैं। वो फिर पूरे दिन ही कोई पढ़े तो हो सकता है, तो फिर वो पढ़ाई के अंदर ही चलता है 3 महीने और कुछ ही नहीं चलता।
तो हमारा बैच चलता कोई 7 बजे से लेके शायद 3 बजे तक, या 7 बजे से 5 बजे तक, ऐसा बैच था कोई। मेरी क्लास होती है उसमें 1 से 3, 1 बजे खाने का टाइम होता है। तो मैं जब जाता 1 बजे क्लास के अंदर, मान लो 1:15, 1:15, 1:20 पे क्लास में गया, तो आगे जो बच्चे बैठे रहते वो टिफिन बंद कर रहे होते कोई, या पीछे पूरी क्लास ही टिफिन बंद कर रही होती। तो मैं नोटिस किया कि आगे आगे जो लड़कियां बैठती, और मैंने 3 दिन लगातार नोटिस किया कि दोनों चावल लेके आती। क्योंकि मैं चेयर पे जाके बैठता था, वो बच्चियां अच्छी थी तो मेरे से पूछती सर खाना खा लीजिए आप ही। मैं वापस, अरे थैंक यू, तुम जल्दी खाओ फटाफट और अपनी क्लास शुरू करते हैं। 3 दिन लगातार चावल देखे, तो तीसरे दिन मैंने माइक वाइक ऑन नहीं किया था, वही 2 बेटी थी, उन्होंने जैसे ही पूछा, बाकी बच्चे कोई आ रहा था जा रहा था, कोई हाथ धो के आ रहे थे, कोई पानी पी के आ रहे थे, और मैंने उन दोनों कहा तुम बिहारी हो क्या, डेली चावल ही खाती रहती हो। और उस एक बच्ची ने होता इनोसेंट रिप्लाई दिया कि नहीं सर मैं तो उदयपुर की हूं। और मुझे खुद पर यूं शर्म सी आई कि अरे यार तू ज्योग्राफी कैसे नहीं समझ पाया, उदयपुर में पानी है इसलिए इनके चावल होता है, इसलिए इनके चावल खाने की आदत है। ये तो तू चूरू में पैदा हुआ जहां पानी नहीं है, इसलिए चावल का कंसेप्ट ही नहीं था भाई साहब। इसका मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे दूसरे सब्जेक्ट का प्रभाव है, ज्योग्राफी पे हिस्ट्री का, हिस्ट्री पे ज्योग्राफी प्रभाव। हम आगे पॉलिटिकल साइंस यदि आप पढ़ते हो, आप में से किसी ने पढ़ी हो, तो हम पढ़ते हैं भाई डेमोक्रेसी में यह गुण होता है, डेमोक्रेसी में यह गुण होता है, डेमोक्रेसी में यह गुण होता है। कैसे पता चला कि डेमोक्रेसी में यह गुण है? क्योंकि इससे पहले दूसरी कोई व्यवस्था थी और इसमें यह गुण नहीं थे। तो हमें पता चला यार ये मोनार्की, ये जो राजाओं वाला राज है, इसके अंदर वो बात नहीं है जो जनता वाले के अंदर हो सकती है। तो हमने उस राजा वाले राज को पूरी दुनिया ने खत्म कर दिया। अपने राजा थोड़ी थे, पूरी दुनिया में राजा थे, और पूरी दुनिया में राजा थे, पूरी दुनिया में राजाओं का राज खत्म किया, पूरी दुनिया में राजाओं का राज खत्म किया। तो एक नई व्यवस्था ही, वो नई व्यवस्था डेमोक्रेसी है। हो सकता है आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद और कोई नई व्यवस्था है, क्या पता 200 साल बाद ऐसा है कि देश खत्म ही हो जाए, एक ही देश हो, वहीं से सब कुछ बने, सब कुछ लागू हो जाए। क्या पता टेक्नोलॉजी आए को मंगल पे बैठ के देश चला ले, क्या पता टेक्नोलॉजी आए कोई दूसरे प्रकार का शासन यहां पर होना शुरू हो जाए। पर क्या जब दूसरे प्रकार का शासन आ जाएगा, उस दिन हमारे बारे में, जिस व्यवस्था में हम आज जी रहे हैं, उसके बारे में उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा? पढ़ाए तो बताएंगे कि किसी टाइम सर ऐसे भी था, क्यों क्लासें लगती थी, मास्टर आता था, पढ़ाया करता था। हो सकता है 200 साल बाद उन बच्चों को बड़ा अजीब लगेगा, अरे यार दिल्ली जाना पड़ता था, वो क्लास में जाके बैठ के पढ़ते थे और लिखते भी थे। हो सकता है उनका तरीका अलग रहा, उनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हो, उनके पास में कोई टेक्नोलॉजी और वो हाथों हाथ टाइप ही करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। या कुछ और व्यवस्थाएं आएगी कि जब उनको कहा जाएगा कि तुम तो बस सुन के चले जाओ, बाकी तुम्हें एक चिप दे देंगे, हाथ लगा लेना इसके, याद हो जाएगा, फटाफट तरंगे जाएगी तुम्हारे अंदर। किसने देखे, कल किसने देखे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें आ रही है। आज के कुछ साल पहले तक कौन सोचता था, मुझे याद है 2003 के आसपास में क्वेश्चन आ गया था आरपीसी के एग्जाम में कि गागरोन का किला कहां पर है। आज तुम्हें बड़ा सिंपल लगता होगा, अरे सर तुम में से 90% बच्चे कह देंगे कि हम जानते हैं गागरोन का किला झालावाड़ के अंदर है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 2003-4 की बात है, पुरानी बात नहीं है। अधिकतर लोगों को पता नहीं था गागरोन है कहां, और लोग एक दूसरे से यार टफ आया बड़ा एग्जाम यार, पता नहीं कहां के किले पूछ लिए, और इस बार तो यार गागरोन का किला पूछ लिया और पूछ हो रहे हैं कहां है। पता तो है, बताऊंगा नहीं, क्या पता अगले एग्जाम में आ जाए तू कर देगा, क्योंकि कोचिंग्स नहीं, नोट्स नहीं, इस प्रकार की सर्वसुलभ किताबें नहीं, इन प्रकार की चीजें पता ही नहीं थी। अब आप गागरोन छोड़ो, मैं आपको किसी भी देश का बताऊं ना, आप 2 मिनट यूं मोबाइल में नीचे देख के कोई चैट जीपीटी डीप से के कुछ ही लिखी, उस किले की सारी विशेषता और बता दो मुझे। आपको कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपके हाथ में मोबाइल था, आपने बता दिया उस किले के बारे में उतना जितना किताब में नहीं था। ये टेक्नोलॉजिकल चेंज ही तो है। मैं हमेशा सोचता हूं कि आज मैं कहीं जाता हूं ना राजस्थान में, तो अरे अरे सर आप तो वही हो ना। यदि किसी ने स्टूडेंट रहा हो कोई, वो तो स्टूडेंट ना भी रहा हो, मैं थोड़े दिन पहले किसी दुकान पे कपड़े खरीदने के लिए गया था, वहां जो बंदा सेल्समैन था वो मेरी तरफ देख देख के यूं देखे, मैं समझ गया था क्या देखना चाहता, पर अपने नहीं बोले। कई देर देख दा के लास्ट में जब मैं बिल लेके चलने लगा तो चाचा से कहा कि आप यूट्यूबर हो ना? हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ आप जो भी वीडियो बनाते हो ना यूट्यूब के लिए, बड़ा मजा आता है। मैंने देखे थे एक बार आपके 2-3 वीडियो, मैं कई देर से देख रहा था कि इनको मैंने कहाँ देखा, फिर याद आया इनको मैंने यूट्यूब पे देखा। इससे पहले कभी लोग ऐसी बातें करते थे क्या? मैंने आपको जयपुर देखा, मैंने आपको जोधपुर देखा, मैंने आपको गांव में देखा, मैंने आपको शादी में देखा, अब लोगों ने कहां देखा? तो चीजें चेंज होती है जी।
तो सब प्रकार की चीजों में इस प्रकार की है। तो हर सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है, उनमें हिस्ट्री के अपने महत्व है। सब सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं